अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग जेबी टेक। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं करूँगा कंपैरिजन सैमसंग गैलेक्सी A32 वर्सेस Redmi Note 10। अब ये दोनों जो स्मार्टफोन्स हैं अपनी अपनी प्राइस टैग के अंदर काफ़ी बेटर देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आप दोनों को इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन बाय कर लेना चाहिए, या फिर आप लोग कंफ्यूज हैं कि आप इन दोनों में से कौन सा बाय करें, तो वीडियो का अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो कंप्लीट इसी के बारे में होने वाली है, कंप्लीट कंपैरिजन करूंगा, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेटर है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लीजिए इनकी प्राइसेस की। तो जो Redmi Note 10 है, इसका एक वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि है 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। इसकी जो प्राइस है वो है 32,000 रुपीज़। तो 30,000 के प्राइस के साथ आपको मार्केट के अंदर डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगा। जबकि बात कर लीजिए यहाँ पे Samsung Galaxy A32 की, तो ये जो स्मार्टफोन है 42,000 के प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया गया है, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ, और ये भी आपको 40,000 के करीब मार्केट के अंदर डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। आपको इसको खरीद सकते हैं इस वीडियो के बाद अगर आप खरीदना चाहते हैं तो। खैर यहाँ पे बात कर लिया सबसे पहले इनके डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन वाइज दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी बेटर देखने को मिल जाते हैं अपनी अपनी जगह पे। यहाँ पे Samsung Galaxy A32 की बात कर लिया तो बैक साइड पे हमें प्लेन फिनिशिंग देखने को मिलेगी, थोड़ी मैट टाइप की, नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग है। जबकि बात कर लीजिए यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल की, तो यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। यहाँ फ्रेम के अंदर ही हमें वर्टिकली 3 कैमराज, साथ उसके 4 सेंसर और उसके नीचे LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे किसी किस्म का जो कैमरा मॉड्यूल है वो नहीं देखने को मिलता। जबकि यहाँ पर बात कर ली जाए Redmi Note 10 के डिज़ाइन की, तो इसकी बैक साइड पे मैट टाइम, इसकी भी मैट किस्म की जो फिनिशिंग है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा Redmi की ब्रांडिंग लेफ्ट साइड पे नीचे, और इसके अलावा जो इसका कैमरा मॉड्यूल है वो हमें राउंड रेक्टेंगल शेप में देखने को मिलेगा। बड़ा सा मेन सेंसर, नीचे 2 सेंसर, और उसके नीचे ही हमें 4 सेंसर देखने को मिलता है, और इसके साथ ही हमें जो LED फ्लैश लाइट है इसकी वो भी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल इसका डिज़ाइन भी काफ़ी बेटर है। जबकि बात कर लीजिए यहाँ पे फ्रंट साइड की, तो Redmi Note 10 के अंदर हमें पंच होल देखने को मिलेगा सेंटर के ऊपर छोटा सा। जबकि यहाँ पे बात कर लीजिए Samsung Galaxy A32 की, तो इसके अंदर हमें यू शेप नॉच देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो पंच होल है वो नहीं देखने को मिलता, लेकिन फिर भी यू शेप नॉच है तो गुजारा यहाँ पे हो सकता है। जबकि बात कर लीजिए यहाँ पे हम इनके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले वाली साइड से दोनों ही तकरीबन ठीक देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो Samsung Galaxy A32 है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। यहाँ पे Samsung Galaxy A32 की जो डिस्प्ले साइज़ है वो हमें 6.4 इंच का देखने को मिलेगा। 1080p के रेजोल्यूशन हैं, 1080p इंटू 2400 पिक्सल्स, और इसके साथ साथ यहाँ पे 800 निट्स तक की जो टिपिकल ब्राइटनेस है वो देखने को मिल जाती है। तो डे लाइट के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। और इसके साथ साथ इसके अंदर हमें 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। Samsung Galaxy A32 पहला स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से सबसे लोएस्ट प्राइस के साथ जिसके अंदर हमें 90 हर्ट्ज़ देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पे डिस्प्ले आपको काफ़ी स्मूथ भी फील होगा, काफ़ी अच्छे कलर्स देखने को मिलेंगे। सैमसंग का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो काफ़ी अच्छी आपको फील आएगी। जबकि यहाँ पर बात कर लीजिए Redmi Note 10 की, तो इसके अंदर हमें 6.43 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी हमें एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो रेजोल्यूशन हैं फुल HD प्लस की ही हैं, 1080p इंटू 2400 पिक्सल्स, और इसके साथ इसके अंदर हमें जो ब्राइटनेस लेवल है वो 700 निट्स तक का देखने को मिलता है। तो एज़ कम्पेयर टू Samsung Galaxy A32 थोड़े कम ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, लेकिन इतनी भी आपको फील नहीं होगी। डे लाइट के अंदर ये भी अच्छा खासा विजिबल होने वाला है। लेकिन इसके अंदर हमें जो सिंपल रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज़ का वही देखने को मिलता है, यहाँ पे 90 हर्ट्ज़ नहीं देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो ऑब्वियसली Samsung Galaxy A32 डिस्प्ले वाली साइड से काफ़ी बेटर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात कर लीजिए इनके प्रोसेसर्स की, तो यहाँ पे जो Samsung Galaxy A32 है इसके अंदर हमें MediaTek का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि है MediaTek का Helio G80। अब ये जो प्रोसेसर है 12 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर में बेस्ड है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। PUBG के अंदर 40 FPS का गेम प्ले प्रोवाइड करता है डे टू डे यूजेज के अंदर, और इसके अलावा मल्टीटास्किंग में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। जबकि बात कर लीजिए Redmi Note 10 की, तो इसके अंदर हमें लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलेगा, न्यू प्रोसेसर, जो कि है स्नैपड्रैगन 678। अब ये जो प्रोसेसर है 11 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, और ये भी ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। इसके अंदर भी PUBG का 40 FPS का गेम प्ले है, मल्टीटास्किंग, आपके जो डेली यूज़ की ऐप्स वगैरह हैं वो भी इजीली रन हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो जो गेमिंग के लिए बेस्ट ज़्यादा है वो है MediaTek का Helio G80। जबकि बात कर लीजिए ओवरऑल जहाँ पे स्नैपड्रैगन काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, गेमिंग के लिए आप खरीदना चाहते हैं तो G80 की तरफ जा सकते हैं Samsung Galaxy A32 में जो है, और इसके अलावा ओवरऑल आप देखना चाहते हैं तो Redmi Note 10 भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात कर लीजिए अब इनके एंड्रॉयड सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोनों के अंदर हमें लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 देखने को मिलेगा। Redmi Note 10 के अंदर हमें उनका MIUI 12, जबकि बात कर लीजिए Samsung A32 के अंदर जो इसका One UI 3.1 है
वो मिल जाता है। तो दोनों के अंदर हमें लेटेस्ट एंड्रॉयड देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनके कैमरास की बात कर ली जाए तो कैमराज वाली साइड से थोड़े बहुत चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। जो सैमसंग गैलेक्सी A32 है इसकी बैक साइड पर जो क्वाड कैमरा सेटअप है, मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, जबकि बाकी दो सेंसर्स की बात कर ली जाए तो 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। जबकि बात कर लीजिए यहाँ पे Redmi Note 10 की, तो इसके अंदर हमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 का अल्ट्रा वाइड लेंस और बाकी जो दो सेंसर्स हैं वो 2-2 मेगापिक्सल के देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बेटर है बैक कैमरा वाली साइड से यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी A32 है वो। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए फ्रंट कैमरास की, तो जो सैमसंग गैलेक्सी A32 है इसके अंदर हमें 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा और Redmi Note 10 के अंदर हमें 13 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। तो फ्रंट साइड से भी ऑब्वियसली यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी A32 है वो काफ़ी बेटर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए कैमराज वाली साइड से तो जो सैमसंग गैलेक्सी A32 है वो ओवरऑल हमें काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है। आपका जो मेगापिक्सल काउंट है वो भी ज़्यादा है और जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छी आएगी। तो कैमराज वाली साइड से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सैमसंग गैलेक्सी A32 की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब इनकी बैटरीज की, तो दोनों के अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। सेम बैटरी है, टाइप सी भी दोनों के अंदर देखने को मिल जाती है। जबकि बात कर लीजिए यहाँ पे फास्ट चार्जिंग की, तो यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजिंग है। जो Redmi Note 10 है इसके अंदर हमें 33 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, तो आपकी जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्ज होगी। जबकि यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A32 की बात करें तो इनकी जो फास्ट चार्जिंग है उनका जो नंबरिंग है वो कम ही होती है, 15 वाट की यहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये फिर भी इसको फास्ट चार्जिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर की जो चार्जिंग है काफ़ी स्लो होने वाली है, काफ़ी टाइम लगाएगी फुल चार्जिंग होने में। तो यहाँ बैटरी वाली साइड से मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर आप फास्ट चार्जिंग करना चाहते हैं, जल्दी आपको चाहिए कि जल्दी चार्ज हो जाए, तो आप Redmi Note 10 की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको 15 वाट ही देखनी होगी सैमसंग गैलेक्सी A32 के अंदर। तो ओवरऑल यहाँ पर स्पेसिफिकेशन वगैरह हो गई हैं। यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात कर ली जाए तो Redmi Note 10 के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, एमोलेड डिस्प्ले है, फिर भी यहाँ पे साइड माउंटेड ही लगाया गया है, तो वो भी ठीक है, लेकिन अंडर डिस्प्ले होता काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाला था। जबकि बात कर ली जाए सैमसंग गैलेक्सी A32 की, तो इसके अंदर तो अंडर डिस्प्ले ही है, तो यहाँ पे आपको जो फीचरिस्टिक लुक है काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करता है, तो आपको जो फील है वो भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करेगा सैमसंग गैलेक्सी A32 का अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो आई थिंक सारी कंपैरिजन यहाँ पे हो गया स्पेसिफिकेशंस का, फीचर्स वगैरह का। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई भी डाउट है, आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बात कर लीजिए यहाँ पे मेरे रिकमेंडेशंस की, तो यहाँ पे स्ट्रेट रिकमेंडेशन है, आपका बजट है 30,000 का तो आप Redmi Note 10 बाई करें, अगर आपका बजट है 40,000 का तो आप सैमसंग गैलेक्सी A32 बाई करें। तो बाकी और तो मेरे ख्याल से ओपिनियन बनता नहीं है, क्योंकि बजट के ही यहाँ पे डिफरेंस है और स्पेसिफिकेशंस का भी है, लेकिन जो प्राइस का डिफरेंस है 10,000, उसकी वजह से ही उसके अंदर सैमसंग गैलेक्सी A32 के अंदर ज़्यादा बेटर चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाकी ओवरऑल दोनों ही स्मार्टफोन अपनी प्राइस के अंदर काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो मेरी तो यही चॉइस है, आपके बजट के हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो बाय कर सकते हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियंस हैं इन दोनों के बारे में नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी किसी तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे आप किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।